नमस्कार साथियों, पुनः आपका एस्ट्रो चेला में स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में माउंटेन्स पर्वतों की बात कर ली थी। इस पार्ट में मैं रेखाओं की बात करूंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं हमेशा जीवन रेखा लाइफ लाइन से। तो आप लाइफ लाइन देखिए, काफ़ी अनोखी है। यहाँ पे ये देखिए, ये और ये तो दो तरीके की लाइफ लाइन बन रही है इनके हाथ में। तो मैं दोनों को लेके चलता हूँ और दोनों की मैं टिप्पणियाँ कर देता हूँ। जो ये वाली लाइफ लाइन है जो ऐसे गई, ये काफ़ी आपकी लाइफ दूर होके फिर आई है। तो ये सीधे बता रही है आप अपने घर से दूर जाएंगी, मोस्टली मैरिज करेंगी या फिर जॉब में जाएंगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अपने जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है उससे दूर, तभी सक्सेस मिलेगी। ये काफ़ी सही है, स्मूथ है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो रही है आपके हाथ से। उसके अलावा आपके और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। लग्जरी की रेखाएं भी ठीक ठाक हैं, आपको जीवन में लग्जरी भी मिलेगी। राहु की रेखाएं भी गई हैं, ये रेखा बहुत ख़राब है। ये इसकी मैं एज कैलकुलेट कर देता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने आपकी लवा पाम को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। मैं इस रेखा के हिसाब से चलूँगा, जो अंदर वाली रेखा है इसके हिसाब से चलूँगा। तो बता देता हूँ, जो आपकी ये वाली रेखा निकली इसकी एज क्या आएगी। ये आपका आएगा लगभग 30, जो आपकी अभी ये चल रही है 30 से 31 के बीच में। आपका मनी लॉस हो सकता है, या आपका ये सबसे ख़राब फेज चल रहा होगा लाइफ का। ये चीज़ तो पता चल रही है यहाँ से, बहुत ख़राब चल रहा है। आप क्या करेंगे, एक काला धागा लेंगे, किसी मंदिर से ले लेंगे, घर के मंदिर से ले लेंगे और अपनी कलाई पे बांध लेंगे। तो थोड़ा सा राहु से प्रोटेक्शन मिलेगी। ये 1-2 साल आपके लाइफ के ख़राब हैं, इनसे आपको बचना है, क्योंकि ये बहुत लंबी रेखाएं गई हैं। तो इससे आपको बचना है। नंबर 1, ये तो आपकी जीवन रेखा की बात हुई। अब मैं आता हूँ आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बहुत सुंदर है। ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। ऊपर तक चढ़ गई है, एक बार जीवन में कर्जा जरूर आएगा, लेकिन कर्ज से नहीं डरना है, क्योंकि आजकल लोग बड़े बड़े करोड़पति लोग भी कर्ज लेते हैं तो काम करने के लिए। तो आप समझ लीजिए, हो सकता है करोड़पति की अपॉर्चुनिटी हो आपकी भी। तो कर्ज एक बार लाइफ में ज़रूर आ जाएगा, इस चीज़ से डरना नहीं है। ऊपर तक रेखा चढ़ गई, बहुत अच्छा आपका भाग्य है। बचपन से ही आपने जो चाहा है, आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से मिल गया होगा। और आप वृद्धावस्था में भी देखेंगी, काफ़ी आपके पास धन रहेगा। अच्छा, इस चीज़ की तो कुछ चिंता नहीं है। और बचपन से ही आपका भाग्य बहुत मजबूत है। पता नहीं आपकी परिस्थितियाँ अभी क्या हैं, लेकिन जो आपके हाथ में बड़ी लाइन्स तो बहुत है, इस चीज़ को मानता हूँ। आपके हाथ में बहुत बड़ी लाइन्स हैं। उसके अलावा राहु ने आपको बहुत परेशान किया है, यहाँ पे भी परेशानी है, यहाँ पे भी परेशानी है। पूरा राहु ने आपको घेर रखा था। लेकिन जैसे ही आप 30 क्रॉस कर देंगी, लगभग 31 मान के चलिए, उसके बाद आपकी ग्रोथ उड़ जाएगी। जीवन में एफर्ट डालते रहना है, ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी। उसके अलावा अब मैं भाग्य रेखा की भी एज निकाल लेता हूँ। भाग्य रेखा क्या कह रही है हमारी, तो लगभग ये हमारी यहाँ पे 35 की होती है। तो भाग्य रेखा यहाँ पे एक बार कटी है। लगभग भाग्य रेखा आपका साथ देगी, थोड़ा सा लेट देगी। भाग्य रेखा साथ यहाँ पे भी कटी है, 32 के आसपास, 33 के आसपास देना शुरू करेगी। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने एफर्ट डालना शुरू कर देना है। 31 के बाद आपकी जीवन रेखा में कोई ऐसा राहु का दोष नहीं है, तो आपको अपने पूरे एफर्ट डालने हैं। उसके अलावा अब मैं आपके आ जाता हूँ मस्तिष्क रेखा पे, क्योंकि आपने जॉब का भी पूछा है, तो जॉब के लिए हर चीज़ देखना पड़ती है। तो यहाँ पे आ जाइए। एक तो आपको बचपन में बहुत संघर्ष रहा है, या थोड़ा बीमार रही हैं, ये पता लगता है। जो इतना ये आपका हार्ड पैच है, ये हाथ से दिखाई दे रहा है। बचपन में बहुत परेशानी रही है, पता नहीं, हो सकता है फैमिली में दिक्कत रही हो, आर्थिक स्थिति में, या हो सकता है आप बीमार रही हो। तो ये पता लग रहा है यहाँ से। उसके अलावा बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा है। कुशाग्र बुद्धि की होंगी, तेज बुद्धि की होंगी, हर चीज़ को ग्रैस्प करने की कोशिश करती होंगी। उसके अलावा थोड़ा सा गुस्सा तेज आएगा और कंट्रोल नहीं होगा कई बार। और ये नीचे की तरफ भी गिरी थी, कई बार बहुत चिंता होगी, डिप्रेशन टाइप का लगेगा, लेकिन उसकी आपने रेमेडी कर रखी है, तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अब मैं आता हूँ आपकी हृदय रेखा पे। ये देखिए, हृदय रेखा ने मुझे डिस्टर्ब किया है, क्योंकि आपकी हृदय रेखा देखिए पूरी एकदम छत एकदम ऐसी है। जब भी किसी की ऐसी हृदय रेखा होती है, उसको या तो कोई अपना धोखा देता है, कोई ना कोई उसको परेशान एक बार जरूर करता है, चीट करना जिसको बोलते हैं वो। और उसके अलावा आपकी हृदय रेखा में प्रॉब्लम्स भी हैं, ये बनना है आइसलैंड, ये बनना है, बीमार वगैरह हो सकती है। मैं 30 की स्थिति देख लेता हूँ, जिसमें आपके थोड़ा सा राहु परेशान कर रहा है। तो ये तो आपकी 25, और ये 25 भी 50, ये बना, ये बीच में हम आते हैं। तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ये होगा 25, ये होगा 12.5। ठीक है, तो ये हमारी जो आ गई है 37.5। अब इसके भी बीच में आ जाए तो ये लगभग 6.5। तो यहाँ पे मान के देख लें, ये काफ़ी साफ़ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यही हिस्सा आपका साफ़ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा एक्सीडेंट वगैरह होगा, लेकिन हाँ, छोटा मोटा कुछ हो सकता है 30 से 31 के बीच में, तो उसका आपको थोड़ा ख्याल रखना है। उसके अलावा हाथ में
योग भी है, घर का योग भी है, लैंड का योग भी है, भूमि और घर दोनों का योग है। थोड़ा लेट है, लगभग 37-38 की उम्र में, हो सकता है आफ्टर मैरिज आपको ये सब चीज़ें मिले, तो उसी के योग हैं। उसके अलावा विष्णु तिलक का सिंबल भी है। अगर नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं ये सब और ईश्वर की आराधना करते हैं तो आप जो चाहेंगे बाद में आफ्टर कुछ टाइम बाद आपको प्राप्त होने लगेगा। काफ़ी लकी हैंडों में से रहता है। हाँ, वरी लाइन्स जरूर हैं जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आपका हाथ अच्छा है। मैंने जब पहली नज़र में देखा तो मुझे हाथ अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैंने डीपली देखा तो हाथ काफ़ी सही है। उसके अलावा हाथ में देखेंगे ये एनालिसिस रेखा आई है, टूटी हुई है, इसीलिए थोड़ा सा बुखार बीमारी, छोटी मोटी बीमारी रहती होगी। अब मैं निकालता हूँ आपका मनी ट्रायंगल। यहाँ से गया, ये मनी ट्रायंगल को अगर बीच में ना कटा होता तो बहुत सुंदर होता, लेकिन बीच में बहुत कट गया है, तो ऐसे में पैसा आएगा, खराब हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, जब भी पैसा आए या तो भूमि में या फिर कह सकते हैं एफडी में, स्टॉक्स में, कहीं भी लगा देना है। चलो मैं स्टॉक मार्केट का देख लेता हूँ इसी बात पे। ये आपकी रेखा आई है, अब यहाँ से आपकी सूर्य की रेखा जाए, देखी जाए, ये वो दोनों बराबर है। जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना आपको यश भी मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऑफिस में हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स जल्दी आपके संग नहीं होगी। और स्टॉक्स में अब मैं देख लेता हूँ आपके हाथ का, एनालिसिस की कोई खास रेखा नहीं है, तो स्टॉक की तरफ आप नहीं जाएंगे। जाएंगे तो किसी ऐसे व्यक्ति के संग जाएंगे जो बहुत ही अच्छा स्टॉक में हो, खुद के ओन डिसीजन जल्दी नहीं लेंगे। ये चीज़ तो हाथ दिखा रहा है आपका। ये देखिए यहाँ से भी एनालिसिस की रेखा आई है, टूटी फूटी आई है। एनालिसिस की रेखा है लेकिन छत बहुत ज़्यादा टूट फूट गई है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है एनालिसिस की रेखा में। राइट हैंड में एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि ये देखिए राइट हैंड भी आपका वैसा ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी रेखाएं हैं, बहुत ही शानदार रेखाएं हैं आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सब सही है। अब मैं एक बार आपकी जॉब का देख लेता हूँ, जो आपका प्रश्न था। तो जॉब के लिए हमारी भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए थी, अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी है। उसके अलावा लाइफ लाइन वगैरह से एक रेखा आनी चाहिए, वैसी कोई रेखा नहीं आई है। उसके अलावा हृदय में भी दिक्कत है। तो जॉब का तो कोई कंक्लूजन यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि गारंटी ये लगेगी या नहीं लगेगी। अगर यहाँ से एक भी रेखा अगर निकली होती इससे, इस तरीके से, या फिर इससे नहीं होती, तो ये जो रेखा जा रही है इसी से एक निकली होती सूर्य पे, या सूर्य पे ये क्रॉस का सिंबल नहीं होता, तब तो मैं गारंटी ले लेता जॉब लगेगी। लेकिन ऐसी कोई भी वो नहीं है, तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, 31-30 के बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने हैं। जॉब ना लगने का तो कोई चांस ही नहीं है, आपका हाथ पॉजिटिव है, आराम से लग सकती है, लेकिन एफर्ट आपको ही मारने पड़ेंगे। ये आपके हाथ से भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आपने मैरिज का भी क्वेश्चन पूछा है, तो उस पर मैं एक बार आ जाता हूँ। ये देखिए कितना गुलाबी पाम है, बहुत सुंदर पाम है, ऐसी कोई समस्या नहीं है मैम, आप एफर्ट डालिए। ये देखिए, तो यहाँ पे या तो आपकी एक मैरिज ब्रेक हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन ऐसे देखो, जैसे जो मैरिज के सिंबल हैं, पुराने हमारा जो ज्ञान है उसके हिसाब से देखे जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ इनको। लेकिन आपने मुझे बोला है तो मैं इनका एनालिसिस ज़रूर करूँगा। तो ये सीधे सीधे बताते हैं, या तो कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या फिर आपकी मैरिज ब्रेक हुई है। अब उसके बाद जो आपकी मैरिज है वो लेट है, वो 30 के बाद ही, या ऑलरेडी आप 30 में आ गए तो अब आपके योग बनेंगे मैरिज के। उससे पहले तो आपका बीच में कोई था ही नहीं, या तो आपका अर्ली था जो लगभग रहा होगा 22 से 24-25 के बीच में, कोई भी रहा हो, मैरिज ब्रेकिंग है या रिलेशनशिप ब्रेकिंग, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन जो बाद की एज है ये काफ़ी लेट थी, तो 30 के बाद, ये 30+ में ऑलरेडी आप 30 रीच कर गई हैं, तो कुछ ना कुछ अब आपका सिंबल बनेगा। और उसके अलावा यहाँ से भी सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये यात्रा के सिंबल है, मतलब कि आप थोड़ा घूमेंगी फिरेंगी भी लाइफ में, आप लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। ये सब जो सिंबल्स होते हैं इन सबको हम घूमने फिरने के सिंबल बताते हैं। ये देखिए, ये सब अच्छे सिंबल हैं, और ये सब बहुत अच्छे सिंबल हैं। ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है आपके बीच की तरफ। हाँ, तो ये बहुत अच्छा सिंबल है। कंक्लूजन तो यहाँ से मैं नहीं निकालूंगा फॉरेन ट्रैवल का, लेकिन हाँ, ट्रैवल के तो सिंबल आपके हाथ में बहुत अच्छे आए, आप काफ़ी घूमेंगी फिरेंगी। लगभग मैंने आपका सारा एनालिसिस कर दिया है, और रेमेडीज़ मैं बता दूंगा आपको, अगर आप पॉसिबल है तो आप ये करेंगे, वीडियो में ही बता देता हूँ। आप संडे वाले दिन हो सके तो, वैसे डेली ही हो सके, सुबह उठ के सूर्यदेव पर जल अर्पित करेंगे। सूर्यदेव को उसमें गुड़ डाल लें लोटे में। और थोड़ा सा मनी से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, सैटरडे वाले दिन सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे, और उसमें काले तिल डालेंगे, और शनिदेव की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, उनके मंदिर में एक दीपक लगा के आएंगे, तो पॉजिटिव होगा थोड़ा मनी से रिलेटेड। बकाया ऐसी कोई समस्या नहीं है। काला धागा आपको ज़रूर पहन लेना है हाथ में,
क्योंकि अभी आपकी ये जैसी चल रही जिसमें समस्या ये राहु वाली, तो इससे बचने के लिए काला धागा पहन लेना है। आशा करता हूँ लगभग मैंने आपका डिटेल में एनालिसिस कर दिया है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सॉल्यूशन मिला होगा। और जो व्यक्ति देख रहे हैं कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में भेजें, मैं उसको ले लूँगा। नहीं तो आप मुझे astrochela@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। और अगर कोई किसी को प्रश्न है तो अवश्य ज़रूर पूछें। धन्यवाद।